Everyone, a very good afternoon to all of you, dear students. I hope कि आप सभी हेल्दी और हैप्पी होंगे। लास्ट डिस्कशन में हमने डियर स्टूडेंट्स बात की थी क्रिटिकल फिनोमेना और क्रिटिकल या क्रांतिक स्थिरांकों की, जिसमें पी सी वी सी और टी सी क्रांतिक दाब, क्रांतिक आयतन, क्रांतिक ताप, इनकी डेफिनेशंस और इनके CO2 के लिए मान और एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमने इसको डिस्कस किया था। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स हमने कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट या अवस्था सातत्य की बात भी की थी। आज के इस डिस्कशन में हम सबसे पहले बात करेंगे वैन डर वाल गैस के समतापी वक्र, आइसोथर्म्स ऑफ वैन डर वाल्स इक्वेशन, या दूसरे अर्थों में इसको कहें तो द वैन डर वाल्स इक्वेशन एंड द क्रिटिकल फिनोमेना, वैन डर वाल्स समीकरण और क्रांतिक घटनाओं में जो रिलेशन होता है उसकी बात करेंगे। स्टूडेंट्स, एक मोल के लिए अगर वैन डर वाल्स समीकरण की बात की जाए तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक मोल गैस के लिए वैन डर वाल्स इक्वेशन जो होती है वो P+A/V² और V - B = RT के होती है। और इसको दूसरे रूप में हम अगर लिखना चाहें तो PV - BP + A/V - AB/V² = RT के रूप में भी लिख सकते हैं। एक और अगर इसको फॉर्म में हम और लिखें तो दोनों तरफ समीकरण के दोनों तरफ अगर हम V² से इसको मल्टीप्लाई करें तो PV³ - BPV² + AV - AB will be equal to RT/V²। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट्स, इसको एक और फॉर्म में हम इसी समीकरण को अगर थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिखें तो V³ - स्मॉल ब्रैकेट B + RT/P, और इसमें स्मॉल ब्रैकेट अगर बंद है उसके बाद V² + AV/P - AB/P will be equal to 0। ये जो समीकरण है जिसको हम अभी 3.62 नंबर के रूप में देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, उस समीकरण में आयतन V में घनीय समीकरण है। अतः इसलिए निश्चित ताप व दाब पर V के 3 मान होंगे। तीनों मान वास्तविक अथवा एक वास्तविक और 2 काल्पनिक हो सकते हैं। स्थिर ताप पर जो ये अभी समीकरण हमने डिस्कस किया, उस समीकरण से विभिन्न दाबों पर V के मान ज्ञात करके दाब के विपरीत इसको आरेखित करें या ग्राफ बनाएं तो आरेखित करने पर प्राप्त वक्र जो है वो वैन डर वाल गैसों के समतापी वक्र कहलाते हैं। CO2 गैस के लिए समतापी वक्र जो है वो स्क्रीन पर दिए गए डायग्राम के अनुसार प्राप्त होंगे। ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में खींचे गए जो है वो आरेख हैं। इन सैद्धांतिक वक्रों की तुलना यदि प्रायोगिक समतापी वक्रों से की जाती है तो दोनों में एक समरूपता दिखाई देती है। ये जो सैद्धांतिक वक्र हैं हम स्क्रीन पर जो देख रहे हैं उसको अगर हम लास्ट वीडियो में जो हमने प्रायोगिक समतापी वक्र डिस्कस किए थे उनसे अगर इनको कंपेयर करेंगे तो दोनों में समरूपता काफ़ी हद तक दिखाई देती है। लेकिन सैद्धांतिक समतापी वक्रों में प्रायोगिक समतापी वक्रों से भिन्न क्षैतिज भागों के स्थान पर लहरदार भाग या वेवी पोर्शन प्राप्त होता है। अर्थात प्रायोगिक वक्र का क्षैतिज भाग जैसे कि EP लहरदार भाग QRSTU के समरूप प्राप्त होता है। एक बिंदुकित क्षैतिज रेखा जो डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन है लहरदार भाग को U, S तथा Q पर काटती है, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो कि आयतन V के वास्तविक मान को निरूपित करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यह लहरदार भाग जो वेवी पोर्शन है वो प्रयोग द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके RS और RST दाब कम करने पर आयतन में कमी को प्रदर्शित करता है, जो कि संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त QR तथा TU भाग क्रमशः सुपर सैचुरेटेड वेपर
तथा सुपर सैचुरेटेड लिक्विड को प्रदर्शित करता है। ये स्टूडेंट, ताप के बढ़ने पर वक्र का लहरदार भाग कम होने लगता है, अर्थात आयतन के तीनों मान एक दूसरे के निकट आने लगते हैं। लास्ट में बिंदु बी पर v के तीन मान जो है वो तीनों के तीनों समान हो जाते हैं और वक्र ए बी सी क्रांतिक वक्र तथा बिंदु बी क्रांतिक बिंदु के अनुरूप हो जाता है तथा यह वक्र क्रांतिक ताप पर प्राप्त होता है। क्रांतिक ताप से उच्च तापों पर v के दो मान काल्पनिक तथा एक मान वास्तविक रहता है। ये था डियर स्टूडेंट्स क्रांतिक घटनाओं का वैन डर वाल समीकरण से रिलेशन। अब हम एक और नए टॉपिक की बात करेंगे, वो है कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट्स। क्रांतिक के नियतांकों का परिकलन अगर हम करना चाहें तो उसके लिए क्रांतिक ताप पर गैस का आयतन द्रव के आयतन के बराबर हो जाता है, अतः बिंदु बी पर आयतन के तीनों मान समान हो जाते हैं। चूँकि बिंदु बी क्रांतिक बिंदु है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है, अतः इस बिंदु पर ताप, दाब और आयतन क्रमशः टी सी, पी सी और वी सी होंगे। अतः बिंदु बी पर v विल बी इक्वल टू वी सी, और इसको दूसरे रूप में अगर हम लिखना चाहें तो v माइनस वी सी विल बी इक्वल टू 0। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट्स v माइनस वी सी का होल क्यूब विल बी आल्सो इक्वल टू 0। और इसको एक और रूप में हम इसको एक्सपेंड करें तो v क्यूब माइनस 3vc v स्क्वायर प्लस 3vc क्यूब v माइनस vc क्यूब विल बी इक्वल टू 0। वैन डर वाल इक्वेशन जो अभी हमने डिस्कस की है उसमें p तथा t के स्थान पर pc तथा tc रिप्लेस करने पर क्रांतिक समतापी वक्र के लिए जो है वो समीकरण स्क्रीन पर दी गई समीकरण के अनुरूप प्राप्त होगी, जो कि वी क्यूब माइनस स्मॉल ब्रैकेट में बी प्लस आर टी सी अपॉन पी सी और स्मॉल ब्रैकेट के बाद इसको मल्टीप्लाई किया है वी स्क्वायर से प्लस ए बटा पी सी डॉट वी माइनस ए बी बटा पी सी, ये इक्वल होगा 0 के। इस समीकरण में और इससे पहले वाले जो वी क्यूब माइनस 3vc वी स्क्वायर प्लस 3vc क्यूब v माइनस वी सी क्यूब विल इक्वल 0 और इन दोनों समीकरणों में एक ही वक्र के समीकरण हैं ये दोनों, अतः दोनों समीकरणों के v स्क्वायर v तथा स्थिर मानों की तुलना करने पर हम प्राप्त करेंगे 3vc विल बी इक्वल टू b प्लस आर टी सी अपॉन पी सी और 3vc स्क्वायर विल बी इक्वल टू a बटा पी सी। इसको एक और रूप में हम लिखना चाहें तो वी सी क्यूब विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन पी सी। डियर स्टूडेंट्स, इन समीकरणों में एक दूसरे को डिवाइड करें, वी सी क्यूब बराबर ए बी बटा पी सी और 3vc स्क्वायर बराबर ए बटा पी सी को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो वी सी अपॉन 3 विल बी इक्वल टू बी, अर्थात वी सी विल बी इक्वल टू 3b। तो ये वी सी क्रांतिक आयतन है जो कि 3b के समान के बराबर होगा। इस वी सी का मान 3b इस जो है वो लास्ट वाले समीकरण में रिप्लेस करेंगे तो पी सी का मान जो है वो भी हमें प्राप्त होगा, डेट विल बी इक्वल टू a अपॉन 27b स्क्वायर। पी सी तथा वी सी के मान को अगर हम जो प्रीवियस इक्वेशन में रिप्लेस करें तो ये 9b विल बी इक्वल टू b प्लस आर टी सी अपॉन a अपॉन 27b स्क्वायर। और इसका दूसरे अर्थों में हम इसको लिख सकते हैं 8b विल बी इक्वल टू 27 आर टी सी बी स्क्वायर अपॉन a। इट मीन्स टी सी जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर है विल बी इक्वल टू 8a अपॉन 27 आर बी। यदि हमें किसी एक गैस के लिए वैन डर वाल स्थिरांकों के मान ज्ञात हैं तो हम समीकरण जो अभी हमने डिस्कस किए हैं उनके द्वारा पी सी वी सी तथा टी सी के मान हम ज्ञात कर सकते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, ये टीसी जो कि 8a/27 आरबी है, पीसी जो कि a/27b² है और वीसी जो कि 3b के इक्वल है। इन तीनों के मान हमें याद रखने हैं। ये न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस में भी काम आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पीसी, वीसी और टीसी की वैल्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हम इसके बाद में बात करेंगे वॉन डेर वाल स्थिरांकों का कैलकुलेशन या परिकलन। किसी वास्तविक गैस के लिए यदि क्रांतिक स्थिरांकों के मान ज्ञात हैं तो उसके लिए वॉन डेर वाल स्थिरांकों के मान भी ज्ञात किए जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी जो हमने समीकरण डिस्कस की थी उससे एक समीकरण प्राप्त किया था A = 3PC/VC², और इसी को दूसरे समीकरण में रिप्लेस करते हैं तो VC = 3B हमने प्राप्त किया था, तो उससे हम B इक्वल जो है वो 1/3VC लिख सकते हैं। चूँकि VC 3B के इक्वल था तो B = VC/3 हम लिख सकते हैं। A तथा B के जो मान हैं उसको हम जो प्रीवियस जो समीकरण था TC वाला जो कि 8a/27 RB के बराबर था, उसमें A और B के अगर हम मान रखते हैं तो R will be equal to 8a/27 TCB, और इसमें इसको हम A की जगह 3PC/VC² लिखें और B की जगह VC/3 लिखेंगे तो R will be equal to 8PC/VC/3 TC। यहाँ P इसी क्रांतिक दाब है, VC क्रांतिक आयतन है और TC क्रांतिक ताप है। तो R की वैल्यू हम 8PC/VC/3 TC के बराबर प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार चूँकि VC का प्रायोगिक निर्धारण PC तथा TC के निर्धारण की अपेक्षा दोषपूर्ण है, अतः A तथा B को PC तथा TC में व्यक्त करने पर जो है वो समीकरण हमारी नई प्राप्त होगी, वो होगी VC will be equal to 3RTC/8PC, और VC के इस मान को हम समीकरणों में रिप्लेस करेंगे तो A will be equal to 3RTC/8PC का होल स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स, B will be equal to 1/3 × 3RTC/8PC। इट मीन्स B will be equal to RTC/8PC, और इस समीकरण के द्वारा वास्तविक गैस के वॉन डेर वाल स्थिरांक निर्धारित किए जा सकते हैं। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट्स, किसी वास्तविक गैस के लिए यदि क्रांतिक संपीड्यता गुणांक ZC जो है तो ZC will be equal to PC/VC/RTC। PC, VC तथा RTC के मान अगर हम रिप्लेस करें तो ZC will be equal to A/27B² × 3B/R × 8a/27 RB। इसको सिंप्लीफाई करने पर ZC will be equal to 3/8, that means it will be equal to 0.375। अतः वास्तविक गैस के लिए क्रांतिक संपीड्यता गुणांक का मान जो है वो स्थिरांक होता है और ये 0.375 होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम कुछ और नए डिस्कशन के साथ नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपनी स्टडीज़ और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। आनंदम से रिलेटेड अपनी एक्टिविटीज़ को नोट डाउन करना कतई ना भूलें। इसी के साथ आज के इस डिस्कशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। गुड बाय, टेक केयर।